पग में फूल खिले, खुशी आप सभी को इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना। आपको संवाद एक्सप्रेस न्यूज की ओर से चैत्र नवरात्रि और नव पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की ओर रुख। गरियाबंद के गोल्डा बांध से मुरम के अवैध उत्खनन पर भाजपा नेता प्रीतम सिन्हा ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रीतम ने जिला प्रशासन पर बांध से नियम विरुद्ध उत्खनन की अनुमति देने का आरोप लगाया है। प्रीतम के मुताबिक किसी भी बांध से उत्खनन की अनुमति देने का अधिकार सिर्फ जिला प्रशासन को नहीं है, बल्कि इसके अनुमति देने का अधिकार केवल पर्यावरण मंडल को है। इसके बावजूद भी जिला खनिज विभाग और जल संसाधन विभाग ने ठेकेदार से साठ गांठ कर उत्खनन की अनुमति जारी कर दी। इस अवैध खनन से जना ठेकेदार को लाखों का मुनाफा होना बताया जा रहा है, तो बांध के अस्तित्व को भी भारी खतरा का अनुमान जाहिर किया गया है। हालांकि विभागीय अधिकारी सब कुछ नियम के तहत होने का दावा कर रहे हैं। गोल्डा बांध से जो ठेकेदार द्वारा मुरम निकाली जा रही है, उसकी पूर्व अनुमति खनिज विभाग से ली गई है और अनुमति अनुसार ही वो वहाँ से मुरम निकालने का काम किया है। बहुत ज़्यादा उसमें कोई खनन नहीं हुआ है। साथ ही जो सिल्ट जमा होती है, एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत पानी आता है तो बांध में सिल्ट का जमाव होता है। इसको निकालने से सिल्ट भी बाहर निकलेगी और जो बांध की उपयोगी जल भराव क्षमता है उसका पुनर्स्थापन होगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम कराते हैं। बांध को कोई खतरा नहीं, बांध को इसमें कोई खतरा नहीं, और बांध की सुरक्षा और बांध का जीर्णोद्धार नियमित ये एक सतत प्रक्रिया है जिसको हम कराते रहते हैं। मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रामानुगंज विकास खंड के जंगली क्षेत्रों में महुआ फूल अब खूब लग रहे हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी महुआ पेड़ के नीचे पहुंचकर महुआ चुनने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों के लिए महुआ का सीजन है। बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पीला सोना कहे जाने वाले महुआ का संग्रहण कर रहे हैं। जंगल के चारों ओर महुआ फूल की मादक खुशबू बिखर रही है। महुआ समेटने के लिए ग्रामीण पूरे परिवार के साथ सुबह से ही जंगलों व खेतों की ओर चले जाते हैं। इस दौरान सुरक्षा के लिए हाथ में लाठी और महुआ फूल रखने के लिए टोकरी साथ लेकर जाते हैं। इस वर्ष महुआ पेड़ों पर जमकर फूल आए हैं। वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण परिवार के लिए महुआ आज भी जीवन का आधार है। वे इसे सुखाकर घर में रख लेते हैं। इससे नकदी के रूप में भी प्रचलन करते हैं। बाजार में बढ़ती मांग के चलते महुआ आय का एक समाधान भी बन गया है। हालांकि जंगल की अंधाधुंध कटाई और खेती की जमीनों का विस्तार करने से अब महुआ के पेड़ कम ही बचे हैं। इरशाद आलम की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष के अवसर पर शनिवार को थान खमरिया नगर में टाउन हॉल में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी। शोभा यात्रा में बजने वाले ढोल ताशे की गूंज 4 घंटे तक नगर में गूंजती रही। नागपुर से आई 70 सदस्यीय टीम ने लगभग 4 घंटे तक ढोल ताशा धुमाल की धुन से लोगों में उत्साह बढ़ाया। जय श्री राम के उद्घोष के साथ नगर का वातावरण गुंजायमान रहा। आयोजन में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग भी शामिल हुए। नगर में नववर्ष का इतना विशाल आयोजन पहली बार हुआ। पूरा नगर भगवा रंग में रंगा गया है। साथ ही जय स्तंभ चौक पर भारत माता की आरती की गई। सुबह माई मंदिर से बाइक रैली भी निकाली गई। लगभग 200 बाइकर्स शामिल हुए। इस दौरान पिछले 10 दिनों से पूरा नगर भगवा झंडा और तोरणों से सजाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ संस्था के प्राचार्य ब्रज मोहन साहू, आचार्य व दीदिया भी शामिल थी। संजू जैन की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के पिथौरा में हिंदू नववर्ष आयोजन समिति पिथौरा ने हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली। घरों में दीप प्रज्वलित कर रंगोली भी बनाई। रैली थानेश्वर मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई गोविंद गौशाला पहुंची, जहां श्री राम, भारत माता और गौ माता की महाआरती की गई। रैली के नगर भ्रमण के दौरान श्री रामचंद्र और हनुमान की जगह जगह पूजा अर्चना की गई। रैली में क्षेत्र के
के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। हिंदू नववर्ष को लेकर युवाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। विशेषता है आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति विविध आयोजन किए गए हैं। सर्व हिंदू समाज द्वारा घरों के बाहर में दीप प्रज्वलित किए गए हैं। नगर में थानेश्वर मंदिर से सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकली जो नगर का भ्रमण कर गौशाला पहुंची है। गौशाला में महाआरती की जाएगी गौ माता की और भारत माता की और श्री रामचंद्र जी। युवाओं में हिंदू नववर्ष को लेकर किस तरह से उत्साह दिखता है? युवाओं में हिंदू नववर्ष को लेकर प्रतिवर्ष उत्साह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर वर्ष मोटरसाइकिल में वृद्धि। स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें कोरिया जिले के कांस्य पदक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर टीबी रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने और इलाज के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कार्यक्रम के तहत ICMR, सेंट्रल टीबी डिवीजन और राज्य कार्यालय मेडिकल कॉलेज और WHO टीम ने SNC सर्वे समेत फिजिकल सत्यापन समेत ग्रुप परिचर्चा साक्षात्कार मापदंडों के आधार पर बनाकर जो रैंकिंग दी, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले को कांस्य पदक हासिल हुआ, जिसे कोरिया CMHO डॉक्टर रामेश्वर शर्मा और DPM रंजना पेकरा समेत शिशिर जायसवाल ने प्राप्त किया। इस संबंध में कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा का कहना है कि कोरिया ने टीबी उन्मूलन की दिशा में संयुक्त प्रयास से सभी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों पर खरा उतरेगा। साथ ही कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिसके बाद हमारा यह प्रयास है कि इस दिशा में सतत सक्रियता और गति को बराबर बनाकर रखे। आने वाले समय में गोल्ड मेडल कोरिया हासिल करे। कोरिया जिले को टीबी उन्मूलन के क्रम में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, जो छत्तीसगढ़ में पहला मेडल है जो इस स्तर में प्राप्त हुआ है। इसकी प्रक्रिया ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ICMR के द्वारा इसका सर्वे किया जा रहा था। उसमें हमारे द्वारा इसमें अपना क्लेम किया गया कि हमारे जिले में टीबी के मरीजों में गिरावट आई है। जो इसका कंजम्पशंस होता है, जो मेडिसिन का होता है, उसका भी हमने सर्वे किया और जो हमारा क्लेम किया गया था उस पर बाहर की टीम आई, उसने वेरिफिकेशन किया और इसको सत्य पाया। उस आधार पर हमारे कोरिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल की प्राप्ति हुई है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले वर्षों में हम गोल्ड की तैयारी करें, जिससे कि कोरिया जिला टीबी उन्मूलन के क्रम में और भी बेहतर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। जब मैंने CMHO का पद संभाला था तो हमारा जिला 27वें नंबर पदान पे था और उसी समय हमने एक टीम बनाई और दृढ़ संकल्प से हमारे पूरे टीम, जिससे सारे टीबी विभाग के डॉक्टर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डाटा सोर्सिंग है, DPM मैडम है और बाकी जितने लोग एक टीम बना के हमने शुरू से कार्यबद्ध तरीके से योजना बनाए। हमने स्पुटम जांच की संख्या बढ़ाई, स्पुटम का एनालिसिस करवाया और जहां जहां थे उसमें लोगों को दवा खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने उनको विशेष प्रलोभन भी दिया। ट्राइबल विभाग से हम लोगों ने सहयोग प्राप्त किया और उनको पोषण हेतु, विशेष आहार हेतु हम लोगों ने उनको सुविधाएं प्रदान की, जिससे कि उनका न्यूट्रिशन लेवल भी ज्यादा रहे। इसी कारण उनके क्रॉस जो रिएक्शन है, इन्फेक्शन है, नहीं फैल पाए और सतत स्पुटम टेस्टिंग से, मॉनिटरिंग से, दवाओं की पूरी मॉनिटरिंग से कि वो पूरा खाए अपने समय के अनुसार, फिर फॉलोअप कराए। इस तरीके से हम लोगों ने टीबी पर नियंत्रण प्राप्त किया। ये एक टीम की सराहनीय कार्य है। मैं अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने भी टीम है वो सभी लोगों के कार्यों की सराहना करता हूँ। देश में कोरिया को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इसमें? देखिए, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, जिसमें एक क्राइटेरिया आती है और उस क्राइटेरिया के अनुसार इतने % केस जब कम हो जाते हैं टीबी के एक समय निश्चित दौर के अनुसार, तब उस मेडल तो दिया जाता है। बेसिकली इसके लिए 3 स्टेज पे वो लोग टेस्ट लेते हैं, जिससे पहला स्टेज आपके सारे रिकॉर्ड टेस्ट दिए जाते हैं। 10,000 लोगों को वो फील्ड में टेस्टिंग की जाती है एक टीम बना के, जिसके मॉनिटरिंग मेडिकल कॉलेज से आए वाले टीम यहाँ 3-4 दिन तक रह के किया है। डायरेक्टर से टीम आए गए थे और भारत सरकार की टीम द्वारा भी यहाँ पे सभी लोगों की मॉनिटरिंग की गई। यहाँ तक कि दवाइयाँ कितनी उपलब्ध हो रही हैं, मरीजों को किस तरह से मिली है, रिकॉर्ड कैसा है कि मरीजों ने खाया और जो टेस्ट किए जा रहे हैं, जैसे हम लोग स्लाइड से स्पुटम टेस्ट माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, तो उनको जो आजकल ट्रू नेट डाटा नेट से इनके टेस्ट क्रॉस रिएक्शन टेस्ट किया गया और सारे पैरामीटर्स को फुलफिल पाए जाने के पश्चात भारत सरकार द्वारा ये ब्रॉन्ज मेडल हम लोग कोरिया जिले को, छत्तीसगढ़ में अकेला जिला है पूरे छत्तीसगढ़ में जिसके प्रदान किया गया। मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।